बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल अनदर डे अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेल। और यहाँ पर मैं और मेरी हुरब जो है वो फ़्रेश हो चुके थे और हम दोनों सोकर उठे थे और तबीयत हमारी थोड़ी बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। और फिर उसके बाद जो है मैं नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी, अपने लिए तो नहीं क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, आजकल बिल्कुल मूड नहीं है मेरा कुछ भी खाने का या हैवी नाश्ता करने का। तो बस यहाँ पर मैंने फ़रज़ान को जो है वो पराठा बना के दे दिया था दाल के साथ, क्योंकि उनकी मदर ने जो है वो दाल बनाई थी और मैंने उनको चाय दे दी थी। यहाँ पर बस मैंने यहाँ पर 2 बिस्किट के पैकेट भी मंगवा लिए थे, तो हुरब ने और मैंने जो है बिस्किट से जो है वो नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने। और फिर उसके बाद हुरब गई थी ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो ट्यूशन वाली बाजी ने जो थी उनकी वो दे दी छुट्टी, यानी ऑफ़ था हुरब का आज। तो मैंने कहा ऑफ़ नहीं करो, मैं पढ़ा देती हूँ और आप पढ़ो। तो बस वो यहाँ पर लिखने की ख़ुद से कोशिश कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह से जहन भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि पढ़ लेती है, तंग नहीं करती। तभी यहाँ पर ये बैठी हुई ट्यूशन ही पढ़ रही थी। तो क्योंकि आज मुझे काम जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे कहीं ना कहीं इसको मसरूफ़ रखना था और इतना भी नहीं करूँगी कि थक जाऊँ, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आज है थर्सडे का दिन। और थर्सडे वाले दिन यानी जुमेरात का दिन है, और जुमेरात वाले दिन मैं क्या करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत मैं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। क्योंकि जब से मेरी तालिया का इंतकाल हुआ है तो मैं यही करती हूँ कि मेरी 2 बच्चियों की वफ़ात हो चुकी है, तो उसकी वजह से बस अपने दिल को मुतमईन करने के लिए कह लें, अपने दिल को खुश करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि अपने बच्चों के उसका जो है वो बच्चों को यानी कि खिला के खुश हो जाती हूँ, या जो भी कह लें, बस अपने दिली तसल्ली के लिए मैं बच्चों को कुछ ना कुछ हर जुमेरात वाले दिन बनाकर खिलाती हूँ। तो अभी मैं आगे बनाऊँगी, लेकिन आज जो है वो मैं रेसिपी दे रही हूँ आप लोगों को किस चीज़ की, निहारी की, कि मैं निहारी किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और निहारी के लिए मैंने थोड़ी सी 1 अदद की हाफ़ अदद यानी कि 1 प्याज की हाफ़ प्याज मैंने ले ली थी, उसको फ़ाइन चॉप करके वो मैंने इसके अंदर डाल के जब वो थोड़ी ब्राउन होने लग गई थी, मैं इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने अदरक लहसुन जो है उसी वक्त फ़्रेश जो है वो मैंने कूटा था, क्योंकि फ़्रेश अदरक लहसुन की बात अलग होती है और पीस के रखने वाली की बात अलग होती है। टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस इस वजह से मैं जो हूँ वो फ़्रेश कभी कभी कर लेती हूँ और कभी कभी यानी जिस तरह से होता है रखा हुआ होता है तो डाल देती हूँ, नहीं तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फ़्रेश अदरक लहसुन हमेशा यूज़ करूँ। तो बस मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन का डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया था, शान का मसाला जो मेरे पास थोड़ा सा पैकेट में पड़ा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल के गोश्त गलने के लिए मैंने रख दिया था। जब गोश्त आपका अच्छे से गलने लग जाए तो आपने क्या करना है, इस स्टेज पर इसको अच्छे से खूब भून लेना है। और मैं दही डाल के भूनती हूँ। यहाँ पर मैंने दही भी डाला था, तकरीबन भी आधा पाव मैंने दही डाला था। 1.5 पाव गोश्त में आधा पाव मैंने दही डाला था। और मैंने यहाँ पर बोंग का गोश्त लिया था और बस फिर इस स्टेज पे मैंने भूनने के बाद पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर फिर इसके अंदर आटा डाल दिया था भून कर, और घोल कर आटा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। 15-20 मिनट के लिए मैंने पकाया था और बस मेरी निहारी जो थी वो डन हो गई थी। लेकिन हुआ कुछ इस तरीके से कि मेरे फ़ोन की बैटरी जो थी वो डेड हो गई थी, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पर निहारी की फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी, लेकिन ओवरऑल इसी तरह से बनेगी। और इतना ही इसके अंदर बस ये लास्ट स्टेज थी जहाँ पकना था, और पकने के बाद बस मुझे फ़ाइनल दिखाना था, तो मेरा मोबाइल ने मेरा साथ छोड़ दिया। खैर होता है सभी कभी कभी और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ सूजी का हलवा। मैंने यहाँ ले लिया था आधा किलो ही सूजी ले ली थी, आधा किलो ही मैंने किसान के ये पैकेट ले लिया था, और ये मैंने पाव के पैकेट लिए थे 2 अदद। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि इलायची ले ली
2 से 4 अदद, और इलायचियों को अच्छे से कूट के वो मैंने डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया था, क्योंकि स्लो फ्लेम पर ही ये हलवा जो है वो बनेगा। और इस हलवे को बनाने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा भाइयों, तो पेशेंस रख के बनाइएगा। और फिर उसके बाद आधा किलो ही मैंने चीनी ले ली थी। 1 गिलास पानी के अंदर मैंने शीरा बना लिया था चीनी का, और ये चीनी का शीरा मैंने पहले से इसलिए बना के रख लिया क्योंकि इस तरफ जो है मैंने क्या कहते हैं, देखें दिमाग से निकल रहा है सूजी भूनने के लिए रख दी थी। सॉरी टू इग्नोर माय वॉइस। और फिर उसके बाद मैंने इस तरफ जो है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना होता है तो इसी तरह से होता है कि एक तरफ मैंने वो रख दिया था और एक तरफ मैंने शीरा बनने के लिए रख दिया था। और अब ये क्या है, तो भाई ये है दूध बच्चों के लिए, और ये मैंने दूध बनाया था, यानी दूध का शरबत जो हम मुहर्रम में भी बनाते हैं, तो बस वो मैंने यहाँ पर बना लिया था सिंपल दूध बॉईल करके। उसमें इलायची डाल दी थी मैंने, और इलायची डालने के बाद दूध जो है वो तैयार हो गया था ठंडा करके। और ये देखें, ये आ गई है हलवे की फ़ाइनल लुक, तो नहीं कहेंगे, सूजी अच्छे से भुनना शुरू हो गई है। और बस फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हलवा हो गया था डन। उसके बाद मैंने इसके अंदर, हलवे के अंदर शीरा डाल दिया था, और शीरा डालने के बाद आपने इस तरह से पकाना है। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।